Hello guys, so this is or one of the typical time and work problem. So let's see what is the question is this. The question is given that two workers A and B engage to do a piece of work. A works working alone would take 8 hours more to complete the work when they work together, and if B worked alone would take 4.5 hours more than when worked together. The time required to finish the work together is okay. So if you want to solve this question, so there are two things you have to understand. I'm just giving you two approach. The first approach is this: how to deal with this kind of question and what is the parameter that you have to understand. So first, let's assume that A and B when work together, they need total, let's say 8 hours. They need 8 hours to complete the job. And when A work alone, he needs basically 8 plus 8 hours. It is given. And when B work alone, so B needs 8 plus 9 by 2 hours. 9 by 2 hours, right? So now if you understand this funda, it should be something like this. Let's say for A and B, they need total, let's say 8 hours span, which is this 8 hours. And when A work alone, A needs 8 hours definitely, along with 8 more hours. So 8 hours plus 8 more hours. So we need to understand why A needs 8 more hours, because A did his part of his part of work in 8 hours, which is the constant as he did as the same amount of work he did in when A and B work together, right? So this is the thing. Now what? The extra 8 hours, why they need? Why he need? Because he have to complete the job of part B. That means whatever the left job is there for B, that you have to do by A in 8 hours. That means अगर बी 8 आवर्स में जितना काम कर लेता है तो वो अपना काम खुद कर ले रहा है, बट एक्स्ट्रा 8 घंटा इसलिए उसको लग रहा है ताकि वो बी का पार्ट कर पाए, राइट? तो इसको लेके हम लोग एक कंक्लूशन ड्रॉ कर सकते हैं. कंक्लूशन क्या है? अगर ए एंड बी का हम लोग टाइम के बारे में बात करें, ए एंड बी टाइम के बारे में, वो टाइम ऐसा है जितना अमाउंट ऑफ वर्क ए 8 घंटा में करता है उतना अमाउंट ऑफ वर्क बी करता है 8 आवर्स में. तो ऑब्वियसली इसका टाइम का रेशियो हो जाएगा 8:8. तो एफिशिएंसी का रेशियो जो हो जाएगा दैट कुड बी 8:8. दैट इज द एफिशिएंसी रेशियो, राइट? नाउ सेम थिंग फॉर बी. इफ आई गो फॉर बी, तो देखो बी के लिए क्या है. चलो वापस बी को वैसे ही हम लोग करते हैं कि बी को लग रहा है 8 आवर्स, उसके साथ एक्स्ट्रा 9/2 आवर्स. सेम रीज़न, क्योंकि बी आपने अकेला 8 आवर्स तो काम ही कर ले रहा है, उसके बाद एक्स्ट्रा जो उसका जो टाइम लग रहा है, वो क्यों टाइम लग रहा है? क्योंकि वो ए का 8 आवर्स का काम कर रहा है, ठीक है? सो ऑब्वियसली उसका 8 आवर्स का काम कर रहा है बी, दैट्स वाई उसको बी को एक्स्ट्रा 9/2 आवर्स लग रहा है. तो अगेन मैं यही काम और एक बार कर सकता हूँ A:B के लिए. अब देखो ये अमाउंट ऑफ वर्क के बारे में अगर सोचा जाए तो टाइम ए को लग रहा था 8 आवर्स और बी को लग रहा है 9/2 आवर्स, राइट? तो एफिशिएंसी का रेशियो अगर हम लोग देखें तो इट शुड बी 9/2:8. तो एक चीज़ हम लोग कंफर्म है ना कि एफिशिएंसी रेशियो मस्ट बी सेम फॉर बोथ. तो हम लोग लिख सकते हैं H/8 दैट इज A/B शुड बी इक्वल्स टू 9/2/H,
right? So if I simplify that, I can get h square is nothing but 8 into 9/2. तो यार अगर मैं यहाँ से स्क्वायर पार्ट को हटा दूँ तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एच? तो एच मस्ट बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सो दैट गिव्स यू 6, मैंने रूट ओवर इसको मल्टीप्लाई अगर करो तो देखो 36 आएगा, तो 36 का रूट कर दो तो आंसर आ जाएगा 6. सो मतलब 6 आवर्स लगेगा उन दोनों को एक साथ अगर पूरा काम करना चाहता है तो आंसर वुड बी 6 आवर्स. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो अगर कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग, सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. एंड अगर इसको समझ में क्लियर आया हो तो डेफिनेटली इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा. एंड इस तरह का और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. तो थैंक यू.